जिले के परा गांव में खाद्य वितरण को लेकर भारी अफरा तफरी मच गई और स्थिति तब और बिगड़ गई जब महिला नायब तहसीलदार नीतू सिंघाई पर एक छात्रा को थप्पड़ मारने, एक किसान की कॉलर पकड़ने और एक महिला से दुर्व्यवहार करने का आरोप लगा। बुधवार को हुई इस घटना के बाद ग्रामीणों में भारी नाराजगी फैल गई है, जबकि किसान और महिलाएं कई दिनों से खाद के लिए परेशान बताए जा रहे हैं। घटना के दौरान बड़ी संख्या में किसान और महिलाएं खाद लेने के लिए लाइन में खड़े थे। इस भीड़ में एक छात्रा ने नायब तहसीलदार से शिकायत की कि वह पिछले 2 महीनों से खाद लेने आ रही है, लेकिन अब तक उसे खाद नहीं मिली है। छात्रा का कहना है कि जब उसने टोकन मांगने की बात कही तो उसे यह कहकर मना कर दिया गया कि महिलाओं को टोकन नहीं मिलेंगे, केवल पुरुषों को दिए जाएंगे। छात्रा ने दोबारा जब टोकन मांगने की बात कही तो उसी समय नायब तहसीलदार ने उसे थप्पड़ जड़ दिया। यह घटना मौके पर मौजूद लोगों ने देखकर विरोध जताया। तहसील कार्यालय के अनुसार उस दिन टोकन बांटने का समय सुबह 9 बजे तय था, लेकिन जब भीड़ बढ़ने लगी और समय 11 को पार कर गया तो टोकन बांटने की प्रक्रिया रोक दी गई। अधिकारियों का कहना है कि व्यवस्था बनाए रखने के लिए टोकन देने की तिथि आगे बढ़ाकर 6 दिसंबर कर दी गई थी, लेकिन ग्रामीणों का तर्क है कि वे कई दिनों से परेशान हैं और टोकन प्रक्रिया में लगातार देरी हो रही है। पीड़ित छात्रा जो MA तृतीय सेमेस्टर की छात्रा है ने कहा कि 5 दिसंबर को उसकी परीक्षा है, लेकिन वह अपनी पढ़ाई छोड़कर खाद की लाइन में खड़ी रहने के लिए मजबूर है। उसने बताया कि 1 महीना हो गया लेकिन आज तक खाद नहीं मिली। उसका आरोप है कि खाद की किल्लत का बहाना बनाकर उसे ब्लैक में बेचा जा रहा है। उसने बताया कि खाद के 15 ट्रक गोदाम में खड़े हैं, लेकिन किसानों को वितरण की बजाय उसे अवैध रूप से बेचा जा रहा है। छात्रा ने नायब तहसीलदार पर मिलीभगत और कमीशन की व्यवस्था से खाद की कालाबाजारी कराने का गंभीर आरोप लगाया है। छात्रा ने यह भी कहा कि लगभग 250 महिलाएं आधी रात यानी सुबह 2 बजे से ही लाइन में खड़ी, लेकिन उन्हें खाद नहीं मिल पा रही। उसका कहना है कि टोकन प्रक्रिया 4 दिन तक चलती है और पैसे लेने के बाद भी खाद नहीं दी जा रही। यह सब देखकर महिलाएं और किसान बेहद परेशान हैं। छात्रा का कहना है कि प्रशासन द्वारा अपनाई जा रही यह नीति समझ से परे है और अगर अधिकारियों ने इस तरह का व्यवहार किया तो उन्हें इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। स्थानीय लोगों का आरोप है कि खाद्य वितरण केंद्रों पर पारदर्शिता की कमी है। किसानों का कहना है कि अधिकारी सही तरीके से लाइन नहीं बनवा पा रहे, न ही टोकन बांटने की कोई स्पष्ट व्यवस्था है। कई किसानों ने बताया कि टोकन लेने के बाद भी जब वे खाद के लिए वापस आते तो उन्हें लौटा दिया जाता है। वहीं कई महिलाएं कहती हैं कि बच्चों और परिवार की जिम्मेदारियों को छोड़कर उन्हें पूरे दिन लाइन में खड़ा रहना पड़ता है, लेकिन फिर भी उन्हें खाद नहीं मिलती। इस घटना के बाद ग्रामीणों और किसानों में काफी आक्रोश है। उनका कहना है कि खाद्य वितरण में लगातार हो रही देरी और अव्यवस्था के कारण खेतों में बोवनी का समय निकलता जा रहा है। यदि जल्द ही खाद नहीं मिली तो इस साल फसल का नुकसान होना तय है। किसानों ने यह भी बताया कि अनेक महिलाएं भूखी प्यासी रात भर लाइन में खड़ी रहती हैं। इसके बाद भी उन्हें खाली हाथ घर लौटना पड़ता है। नायब तहसीलदार नीतू सिंघाई की ओर से मारपीट और दुर्व्यवहार के आरोपों को फिलहाल उन्होंने गलत बताया है। उनका कहना है कि भीड़ अनियंत्रित हो गई थी और किसानों ने उनके साथ धक्का मुक्की की थी, इसी कारण उन्हें खुद को बचाना पड़ा। उन्होंने कहा कि अधिकारी पूरी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन भीड़ लगातार बढ़ रही है और बहुत से लोग लाइन तोड़ रहे हैं, शिकायतें कर रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं। हालांकि ग्रामीणों का कहना है कि अगर व्यवस्था पहले से ठीक होती और खाद निष्पक्ष तरीके से बांटा जाता तो ऐसी नौबत ही नहीं आती। उनका कहना है कि प्रशासन को चाहिए कि वह पारदर्शी प्रक्रिया के जरिए किसानों को राहत दे, ना कि उन पर हाथ उठाए। घटना के बाद छात्रा और ग्रामीणों ने इसकी शिकायत उच्च अधिकारियों तक पहुंचाने का फैसला किया। वे मांग कर रहे हैं कि नायब तहसीलदार के खिलाफ उचित कार्यवाही की जाए और खाद्य वितरण में हो रही गड़बड़ियों को पूरी तरह से जांचा जाए। किसान बताते हैं कि अगर जल्द सुधार नहीं किया गया तो वे आंदोलन के लिए मजबूर हो जाएंगे।